हेलो स्टॉकियर, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस और वीकली बेसिस पे वीकली एनालिसिस और भी जो भी मुझे कोई समझ में आता है तो मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। और अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करा करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अगर स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सपोर्ट किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलिए अब देखिए मार्केट 2 दिनों से लगातार गिर रहा है। आप लोग काफ़ी टेंशन में होंगे कि मार्केट किस तरीके से क्या मार्केट गिर जाएगा, परफॉर्म कैसा करेगा। तो अगर देखा जाए तो मैं दोनों दिनों से आपको बढ़िया से सपोर्ट करते आ रहा हूँ और मैं अपने प्री मार्केट वीडियोस में डिस्कस करता हूँ। और हमने जो कल प्लानिंग करी थी वो आज के लिए हमने सीधे सीधे वो प्लानिंग ये करी थी कि हमें इस वाले लो के मतलब जो कल का जो लो था, ओके, उसके टूटते ही हम शॉर्ट करेंगे। और वही चीज़ मैंने आई थिंक यहाँ पे आपको अपडेट भी किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर मैंने सुबह सुबह अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। इसकी लिंक टेलीग्राम चैनल की इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे स्टॉकिया इन्वेस्ट विदाउट स्पेस सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे प्री मार्केट में हमने प्लानिंग करी थी और उसके बाद जस्ट मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। ओके, विल शॉर्ट आफ्टर 5 मिनट डे लो ब्रेक एंड क्लोज बिलो। मतलब 9:17 पे मैंने मैसेज किया। 2 मिनट में डिसीजन पक्का हो जाता है जब आप प्लान करके आते हो, डेटा आपके पास होता है और आपको समझ में आता है कि हाँ ये एक्शन हो सकता है। सो आप उस प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करके मिनट में डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। तो वहां पे हमने 2 मिनट में डिसाइड किया कि भाई ये अगर 5 मिनट का लो टूटेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, और वो 5 मिनट का लो टूटने के बाद आप शॉर्ट कर सकते थे, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। और वो कंटिन्यू नीचे गया और मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग फिर करवाई। 1:2 आरआर भी डन हुआ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो आपको एनालिसिस दी थी कि कहाँ पर हमें शॉर्ट करना है, उसका एक क्लिप भी मैंने आपको रेडी करके दिया ताकि आप उसको देख सको, शॉर्ट में आपको समझ में आ सके। और फिर देखिए यहाँ पे जस्ट अब सब कुछ बुक कर लो 11:52। सो 11:52 पे हमने यहाँ पे लगभग सब कुछ कहीं पे बुक किया। और आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा का बेनिफिट होता है, मतलब ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, वो कंटिन्यू यहाँ तक आपको बेनिफिट दिया होगा। और यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो आपको वो मतलब यूं समझ सकते हैं कि जो वॉलेटिलिटी बड़ी होने के नाते आपको गेन मिलता है प्रीमियम का, वो मिल गया होगा, डेल्टा का बेनिफिट मिला होगा। उसके बाद आप अगर कहीं भी बुक करते, थोड़ा सा नीचे भी गया है बट ओवरऑल उतना प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा डीके भी हो जाता है। और उसके बाद से फिर अगर देखेंगे तो वो साइडवेज रहा। देन उसके बाद हल्का से इसने यहाँ पे एक बुलिस देने का तैयार किया। बुलिस इसलिए क्योंकि एक डेली पर डिमांड जोन है, वहीं से निफ्टी जो है कि रिएक्ट करके ऊपर आ रही है। तो मैं इस पर डिस्कस करूंगा। बट अल्टीमेटली जो हमने प्लानिंग करा था निफ्टी के लिए वो बहुत ही परफेक्ट गई। और मैंने आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में सपोर्ट भी किया और आपने आई होप कि अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। और अगर किया होगा तो डेफिनेटली लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने का प्रॉफिट बुक किया। ओके, चलिए अब हम बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो हमारी प्लानिंग थी वो भी सेम थी, हम शॉर्ट करते, बट हमारे शॉर्ट की जो रेंज थी थोड़ी सी नीचे आने के बाद पुल बैक में थी। तो वही चीज हुआ, मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुई और कंटिन्यू फिर उसके बाद नीचे लोअर लोस बना करके फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक परफेक्ट एंट्री आपको मिली पुल बैक में। और देन उसके बाद कंटिन्यू आपकी बैंक निफ्टी गिरी। अब ये गिरी क्यों, देखो आप लोग सोच रहे हो भाई मार्केट का ये तो ठीक है। अब देखें अगर ओवरऑल तो जो हैवी वेट्स हैं मार्केट के, सभी हैवी वेट्स गिर रहे हैं अल्टीमेटली। ओके, सो एचडीएफसी बैंक भी आपका समझिए कि वही फ्लैट खुला, यहाँ पे देखिए। देन उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक भी आपका फ्लैट खुला, डाउन ऊपर फिर नीचे डाउन। और कोटक बैंक भी वही आपका नॉर्मल, उसके बाद कंटिन्यू खुल करके नीचे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जरा सा यहाँ पे ऊपर मिलने के बाद थोड़ा सा सपोर्ट मिला बट उसके बाद कंटिन्यू वहाँ पे भी फॉल आया। एक्सिस बैंक जो कि काफी स्ट्रॉन्ग थी एक्सिस बैंक, फिर भी वो एक्सिस बैंक गिरी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये रहा आपका ये, तो उसमें भी डाउनफॉल आया, फिर उसके बाद ऊपर, फिर इसके बाद ये हालांकि वोलेटाइल था बट ये थोड़ा सा बुलिश था एक्सिस बैंक, क्योंकि इसके डेटा और वो सब ठीक थे, दिस इज वाई। बट अल्टीमेटली ये भी गिरा क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। और बजाज फाइनेंस देखें तो बजाज फाइनेंस भी कंटिन्यू आपका गिरा। और रिलायंस, निफ्टी को गिराने में जो हाथ था वो रिलायंस और एचडीएफसी का समझिए था। तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ये दोनों बहनें मिल करके अच्छे खासे आज मार्केट की पिटाई कर डाली। और उसमें जो अब इनको हम क्या कह सकते हैं, तो ये दोनों ने ही, मतलब रिलायंस ने भी उसका अच्छे खासा साथ दिया। जैसे कहते हैं ना कि कहते हैं वो जीजा ने बहन और साली, मतलब दोनों इंसर्ट आप यूँ कह सकते हो कि बहन और साली के साथ मिल करके जीजा ने पिटाई कर दी है। ओके, तो निफ्टी की जो पिटाई हुई वो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी और रिलायंस इन तीनों ने मिल करके कराई। और उसमें अगर आप बुलिश थे तो आपका नुकसान हुआ होगा, और अल्टीमेटली आप अगर बेरिश थे एनालिसिस को देख करके तब आपका फायदा हुआ होगा, क्योंकि एनालिसिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट में गेस करने को तो कुछ भी हो सकता है। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। तो आज का हमने प्रॉपर एनालिसिस कर लिया। अब मार्केट गिरा क्यों, इसका मैंने आंसर नहीं दिया। देखो मार्केट इसलिए गिरा है क्योंकि मार्केट गिराने के पीछे की जो वजह है वो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी है। मतलब बैंकिंग सेक्टर जो है वो निफ्टी को और हमारे रिलायंस भी सपोर्ट कर रहा है नो डाउट,
बट जो मार्केट के गिरने का जो मेन कारण है वो है हमारी बैंकिंग सेक्टर का एक न्यूज़। वो न्यूज़ है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ECL, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। अब इसको मैं शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ क्योंकि ये डिस्कस करने की चीज़ नहीं है, मतलब इन द सेंस कि ये वीडियो उसके लिए जरूरी नहीं है, मैं कोई वीडियो बना दूंगा या फिर अगर सिंपली गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा, बहुत से वीडियोस बन गए होंगे आई गेस, तो आप उसको देख लीजिएगा। ECL एक नया टर्म है, बेसिकली जो आरबीआई उसने एक तरीके से रूल बनाया, इसको मैं शॉर्ट टर्म में बताता हूँ। भाई ऐसा है कि आप जितनी गंध मचाना चाहो मचा सकते हो। अब मैं आपको बोलूँ भाई ये ECL बिल्कुल वैसा ही है कि आप जितनी गंध मचाना चाहो उतनी मचा सकते हो, बस थोड़ा सा हमें पहले बता देना कि इतनी गंध मचेगी या फिर इतनी गंध मच सकती है। बेसिकली वही चीज है, मतलब बैंकों को जितनी मर्जी उतना काम करो, जितना मर्जी उतना लोन बांटो, लेकिन लोन बांटो तो जो तुम्हारा लॉस होगा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का मतलब कि भैया ये तुम्हारा एनपीए बन सकता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट बन सकता है, उसको पहले से ही डिसाइड करो और डिसाइड करके उसकी प्रोविजनिंग करना चालू कर दो। ऐसा आरबीआई ने हमारी बैंकों को निर्देश दिया है बस। ओके तो ये जो चीज है ना, इसका एक तरीके से नेगेटिव ये मतलब जो बैंकिंग सेक्टर उसके नेगेटिव है, तो ये अल्टीमेटली उसकी वजह से मार्केट आपका गिरा है। तो ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की न्यूज़ की वजह से गिरा है मार्केट, और जस्ट बैंकिंग सेक्टर की वजह से, और उसके बाद कंटिन्यू थोड़ा सा आपका हो रहा है। बट आप अगर स्टॉक्स वाइज देखेंगे, सेक्टर वाइज देखेंगे तो काफ़ी रैली है, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स जो मैंने पिछले यहाँ पे आपको रिकमेंड करके दे रखे थे उन सभी में अच्छी खासी रैली आ रही है, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। ओके चलिए, सो अब हम शुरू करते हैं अगले दिन की एनालिसिस, यानी कल निफ्टी बैंक निफ्टी में जो कि एक्सपायरी है, हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और क्या हमारी एनालिसिस होगी। तो आपको मेरा फॉर्मेट पता होगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ओके चलिए, सिंपली सबसे पहले आपको मेरा फॉर्मेट पता है कि मैं डेटा डिस्कस करता हूँ। डेटा में अगर हम FIS का डेटा देखें तो कंटिन्यू लगभग जो सेलिंग हो रही है वो आज हुई है स्टॉक फ्यूचर्स में 1700 करोड़ की, और जो इंडेक्स ऑप्शन है उसमें 889 करोड़ की FIS के द्वारा सेलिंग की गई है, और जो बाइंग करी है वो कैश मार्केट में बाइंग करी गई है 149 करोड़ की, जो कि कल की बाइंग थी 406 करोड़ की। ओके तो ऑप्शंस में यहाँ पे काफी ज्यादा सेलिंग हो रखी है। ओके ये बेसिकली कॉल भर भर के बेचा था इन लोगों ने सिंपली। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हो। तो जो निफ्टी में हमारे हम देखिए अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो 35 स्टॉक डाउन थे, 14 स्टॉक नीचे थे, तो अल्टीमेटली जो नीचे का पलड़ा था वो भारी था, और हमने लगभग शुरू के 2 मिनट में ही उसको गेस भी कर लिया था, बिकॉज हमने कल का डेटा और कल की एनालिसिस को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ था अपने प्री मार्केट के वीडियोस में। ओके तो अब हम चलते हैं कल के लिए देख लेते हैं। तो पीसीआर जो हमारा कल 7.2 समथिंग था, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, 7 के समथिंग था वो अभी 6.2 है, तो 6.2 दैट मींस शॉर्ट सेल और राइज। ओके कल भी हमने सेल ऑन राइज का ही प्लान बनाया था, आज भी सेल ऑन राइज, तो हमारा ये जो डेटा बोल रहा है वो सेल ऑन राइज के लिए बता रहा है। और हमने बताया था कि नीचे की तरफ सपोर्ट जो है बहुत ही कमजोर है, हमें सपोर्ट कोई मिल ही नहीं रहा था, 18,200 का सपोर्ट था जो कि बहुत ही वीक था, हमने ये भी डिस्कस किया था। अभी भी देखें तो सपोर्ट कहीं नहीं है, जो रेजिस्टेंस है वो 18,200 अभी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बन के आ चुका है, और जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 18,000 का सपोर्ट निकल के आ रहा है इस एक्सपायरी के लिए। तो हम कल देखते हैं किस तरीके से हो सकता है ट्रेड, बट अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि कल जब मार्केट 18,100 के नीचे जाएगा और 18,000 के पास जाने लगेगा, तो उस साइड पे उस टाइम पे अगर 18,000 का पुट का OI कम होगा तो मार्केट और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट नीचे जाने लगे, जो कि यहाँ से 180 पॉइंट डाउन है, अगर मार्केट 150 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे जाए और उस केस में पुट का OI 18,000 का बढ़ने लगे, तो आप ये समझोगे कि वहां पे सपोर्ट ले सकता है। तो इसको पूरा प्लानिंग करके रखो, और देखो मैं एनालिसिस आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ और एक व्यू देता हूं, और वो व्यू गलत हो सकता है, बिकॉज किसी का भी व्यू गलत हो सकता है, मार्केट इज सुप्रीम। लेकिन अगर हम गलत होने लगे तो वो कैसे आपको पता चल जाएगा, ताकि आप कम लॉस में निकल सको या फिर बिल्कुल भी आपका लॉस ना हो, तो वो मैं पहले से बताता हूँ। ओके तो सिंपली मार्केट में नीचे जाने का हमारा प्लानिंग होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाते जाते 18,000 का पुट का OI बढ़ने लगे, तो आप ये मानोगे कि आपका वहां पे सपोर्ट ले सकता है। ओके बाकी सेल और राइज का मार्केट है, तो ये हमें निफ्टी के ऑप्शन चेन से पता चल रहा है। अब हम चलते हैं चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट को अगर हम देखें तो 15 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखाऊं। सो देखिए 15 मिनट के चार्ट में आज के दिन में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया से सपोर्ट लेने का ट्राई किया, यहाँ पे ये एरिया। अब ये एरिया क्या है, ये एरिया है आपका डेली का डिमांड जोन। अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पे आपका डिमांड जोन है, जो कि आप यहाँ पे देखोगे तो और भी आपको समझ में आ रहा होगा। ओके यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा एक अच्छी तरीके से एक तरीके से यहाँ पे बाइंग हुई थी, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे पॉज लेकर के फिर उसने रैली दिखाई थी। तो इन्होंने जहाँ यहाँ पे जिन भी लोगों ने भर भर के माल खरीदा था उनको ये वाला काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, और वो निकल रहे हैं। ओके तो यहाँ पे मार्केट फिर से सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा था। सो हमारा ये कल के लिए हमारा फाइनल हो जाएगा सपोर्ट। अगर ये टूटेगा तो ही मार्केट आपका नीचे जाएगा, जो कि है आपका सीधे सीधे 17,966, नहीं इतना नीचे तो नहीं जा सकता,
18,050 ओके, 18,050 और 18,000 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन कब? अगर ये आज का लो टूटा तब, जो कि 120-22 के आसपास है, तो वहां से भी 50 पॉइंट की फॉल, लगभग 50-70 पॉइंट की फॉल आपको देखने को मिलेगी। ये हमारा पहला सिग्नल होगा। ओके, ऊपर तो ऊपर अगर हम देखें तो इसी एरिया में हमारा सपोर्ट था यहाँ पे। अब यही एरिया पूरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस एरिया में आने के बाद अगर सेलिंग का रिवर्सल मिले तो आप शॉर्ट करोगे। पहला टारगेट डे लो, दूसरा टारगेट ये वाला। अगर अच्छा खासा वॉलिटिलिटी आई और मोमेंट हुआ और लो वॉल्यूम्स बढ़ी, तो ये सब मैं अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पे करूंगा। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करके बैठे रहो, ज्वाइन कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। ओके, तो अब मैं फाइनल आपको लेवल्स दे देता हूं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। कल हमें शॉर्ट करना है इसके नीचे, अगर ये टूटेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, जो कि हमारा है 18,120। 120 के नीचे 115 के नीचे अगर जाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन शॉर्ट हम कैसे करेंगे? नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद शॉर्ट करेंगे। तो हल्का सा ऊपर आने पे हम पुल बैक में शॉर्ट करेंगे, वैसे शॉर्ट करोगे तो ट्रैप हो जाओगे। ओके, और ऊपर अगर हमारा मार्केट फ्लैट खुला, ऊपर गया या फिर हल्का सा गैप अप खुला और इस एरिया में जो कि है हमारा 18,275 से लेकर के 18,250, 18,250 से लेकर के 18,275, अगर इस एरिया में हमें मार्केट ने कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी तो हम सेल भी करेंगे और फिर हमारा टारगेट हो जाएगा नीचे का ये वाला। फिर थोड़ा सा पुल बैक लेकर के अगर नीचे जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर आप यहाँ पे एक बार टारगेट बुक कर सकते हो। तो ये दो प्लानिंग अभी जो मुझे दिखाई दे रही है वो मुझे कल के लिए आपके लिए दिखाई दे रही है। ओके, अब इसके अलावा अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी देखेगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट अल्टीमेटली अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा मार्केट आपका फ्लैट ही है। और हमने अपने वीकली एनालिसिस में ये चीज डिस्कस करी थी। अगर आप लोगों को हमारा वीकली एनालिसिस याद हो, कहाँ गया, ये रहा। ओके, तो आपको अगर नहीं, कहाँ गई वीकली एनालिसिस भैया, ये रहा वीकली एनालिसिस। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था मार्केट कंफ्यूज है, मार्केट को नहीं पता है कहाँ जाएगी, और हमने जो व्यू निकाला था वो वोलेटिलिटी और साइडवेज का व्यू निकाला था। तो अगर हम देखें तो अल्टीमेटली मार्केट हमारा दो दिन से वहीं पे चल रहा है, मतलब ये कल का फॉल है और ये आज का फॉल है। सो मार्केट को अगर हम देखें तो अपने उसी रेंज में है और अभी भी यही रेंज में बंद होने की पॉसिबिलिटी है, ये चीज याद रखिए। ओके, बाकी हम अगले मंथ में देखेंगे, अगला वीक एनालिसिस फिर हमसे हम करेंगे। तो ये हमारे निफ्टी का एनालिसिस है। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस पे चल लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं एक बार, जो बैंक निफ्टी का डेटा। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है कि ये डेटा क्या है, तो जो लोग नए हैं उनको बता दूं। देखो, ये एक ऑप्शन चेन है बेसिकली। ये जो रेड कलर का डंडा आपको दिखाई दे रहा है वो पुट का ओपन इंटरेस्ट है, और ये जो ग्रीन कलर का डंडा आपको दिखाई दे रहा है वो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। तो जिस स्ट्राइक पे ये सबसे ज्यादा होगा वो रेजिस्टेंस होगा, और जिस स्ट्राइक पे ये सबसे ज्यादा होगा, ये लाल वाला, वो सपोर्ट होगा। ओके, तो ये देखो 43,500 पे सबसे ज्यादा, इसका मतलब 43,500 आपका सपोर्ट होगा। उसके बाद अगर हम देखें 44,000, तो 44,000 आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये एक मोटा मोटी रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है। ओके, अगर हम पीसीआर को देखें तो पीसीआर हमारा 0.76 है, मतलब सेल ऑन राइज का हमारा पीसीआर है। 76 तो यूं हम समझ सकते हैं कि वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, बट चूंकि मार्केट में पैनिक सेलिंग आई है, न्यूज भी है, तो दैट दिस इज व्हाई हमारा एक तरीके से जो व्यू बनेगा वो सेल ऑन राइज का ही बनेगा एज पर दी डेटा। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे तो 43,500 का हमारे पास सपोर्ट है और अभी हम बैठे हैं 43,750 पे। अगर मार्केट यहाँ से 250 पॉइंट नीचे गया और उस टाइम पे अगर पुट का ओआई कम होने लगा तो हम ये समझेंगे मार्केट और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर पुट का ओआई बढ़ने लगा तो हम ये मानेंगे कि मार्केट हमारा नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। ओके, और अगर हमारा मार्केट कल ऊपर जाने लगा, हो सकता है कोई न्यूज आ जाए, होने को कुछ भी हो सकता है। देखो, मार्केट में कभी भी ये मत सोचा करो कि हम यही चीज करेंगे, होने को कुछ भी हो सकता है, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम। तो कल अगर मार्केट ऊपर जाने लगा और उस केस में हम देखेंगे 43,800, अगर 43,800 का कॉल, 43,800 का कॉल का ओआई कम होने लगे और पुट का ओआई बढ़ने लगे, 43,800 का पुट, तो हम समझेंगे कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा मार्केट और नीचे जाएगा। और अगर कल मार्केट के नीचे जाने के टाइम पे 43,800 का कॉल का ओआई बढ़ने लगे, जो कि अभी आपके पास है 38 लाख, तो आपका मार्केट और ज्यादा नीचे जा सकता है। 1000, 10,000, लाख, 10, यस, तो आपका मार्केट और नीचे जा सकता है। आप ये मान के चलोगे अगर कॉल का ओआई बढ़ेगा तो सिंपली कॉल का ओआई बढ़ेगा तो नीचे, पुट का ओआई बढ़ेगा तो थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के प्रयास करेगा, बट मार्केट सेल ऑन राइज के मूड में है। अब बैंक निफ्टी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये बैंक निफ्टी का मेरा कैश का लेवल है। ओके, और ये प्राइस सेक्शन थोड़ा सा याद रखो, जो लोग नए हैं ना, जिनको प्राइस सेक्शन नहीं समझ में आता, ये मैं यहाँ पे आपको बताऊँ। देखो 15 मिनट पे आपको ये क्लियर कट दिखाई देगा कि मार्केट जो है यहाँ पे आपका एक तरीके से ये फ्रिक ट्रेड हुआ, उसको हम सकते हैं सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया और वहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया और एक इस तरीके समझो तो एक राउंडिंग टॉप का पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है मार्केट ने। ओके, सो राउंडिंग टॉप का पैटर्न बना हुआ है, ये मतलब होता है कि मार्केट आपका अब यहाँ पे ऊपर जाने के लिए थक रहा है।
तो ये एक इसमें निकलाइन होती है। जब ये निकलाइन टूट जाती है तो हम ये मानते हैं कि अब डाउनफॉल कंफर्म हो चुका है, और जब डाउनफॉल कंफर्म हो जाता है तो हम तुरंत शॉर्ट नहीं करते, क्योंकि तुरंत शॉर्ट करेंगे तो अगर एक ऊपर की तरफ आ जाएगा विप्सो तो आप ट्रैप हो जाओगे। सिंपली हम शॉर्ट करते हैं जब पुल बैक होता है, पुल बैक के बाद एक कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ अब ये नीचे जा रहा है, मतलब कि एक रेड कैंडल को अच्छे से प्रॉपर क्लोज होने देंगे तब हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो आप अल्टीमेटली यहाँ पर शॉर्ट करते तो ये देखिए क्लियर कट आपको बेनिफिट मिला लगभग, समझे यहाँ पे तो 834 से लेकर के 460 तक। सो अच्छा खासा आपको 300 पॉइंट का फॉल मिला है। ओके, तो ये प्राइस सेक्शन है। अब इसको हम कल की प्लानिंग के लिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कल की प्लानिंग के लिए हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास सपोर्ट ये रहा, पहले सपोर्ट को देख लो। सबसे पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया करो, फिर उसके बाद अगला सपोर्ट ये रहा। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो ये एरिया जो है पूरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगला रेजिस्टेंस कौन है, यही है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर है तो हम इसको देखेंगे क्या करेगा। अब यहाँ पे समझो सीधी सी बात है। ओके, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि मार्केट अगर ऊपर गया और यहाँ से सेलिंग का रिजेक्शन आया तो हम शॉर्ट करेंगे, पहला टारगेट दूसरा टारगेट, सिंपल सी बात है। ओके, और एक तो हमारा ये खुद का है डे का लो, सिंपल समझ गए। तो अगर कल मार्केट ऊपर जाकर के नीचे आया तो हमारा पहला टारगेट, लेकिन अगर इसके नीचे खुला और इसको तोड़ दिया तो शॉर्ट हम तब करेंगे जब ऊपर जाएगा, जो कि हमारा 43,470 के आसपास का लेवल है। ओके, उसके बाद जब ये नीचे जाएगा तब हम शॉर्ट करेंगे, इसमें हल्का सा सपोर्ट लेकर के आपका ऊपर जाने का प्रयास करेगा, बट डरना मत। स्टॉप लॉस जो आपका होगा हाई का होगा, आप उसको स्टॉप लॉस बना करके टाइट पकड़े रहना। ओके, देन उसके बाद वो नीचे जाएगा तब आपका आ जाएगा टारगेट ये नीचे वाला, अगर आना होगा तब, क्योंकि चूंकि 43,500 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 43,000, यस 43,500 पे ही आपका है, तो 500 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 43,500 यहीं पे है। ओके, 440,500। सो अल्टीमेटली हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले, लेकिन कल आप एक काम करो, मार्केट को देखो, चूंकि यहाँ पे ऑप्शन जन का सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। ओके, और ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ सेलर ही बैठे हुए हैं, ऐसा हो सकता है कि इसमें बायर भी बैठे हैं। ओके, तो आपको क्या देखना है, अब मैं आपको फ्रेज बता देता हूँ। अगर सिंपली मार्केट आपका फ्लैट खुला और इसको तोड़ा, ओके, इसको तोड़ा और फिर ऊपर जाएगा तब आपको शॉर्ट करना है, और नीचे आ जाएगा तो आपका टारगेट, फिर आपका जो हाई होगा वहां पे स्टॉप लॉस बनाओगे। ये प्राइस सेक्शन आप याद रखो। ओके, और फिर नीचे जाएगा, फिर अगर इसको तोड़ देगा तो आपका पहला नीचे वाला टारगेट फिर ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे आप टारगेट बुक करोगे। सो ऊपर इस एरिया में आपको सेल करना है, ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, इसको तोड़ेगा तब हमें शॉर्ट करना है। ये हमारा कल का प्लानिंग होगा सेलिंग के लिए। और अगर कोई न्यूज आ गई लेट से मार्केट में, ओके, तो ये सब एनालिसिस फेल हो जाती हैं। सो मार्केट में अगर कोई न्यूज आ जाएगी तो मैं लाइव मार्केट में आपको यहाँ पे अपडेट करूंगा, जैसा कि मैं देता रहता हूँ, तो आप इसको जरूर जो है करें। और एक थोड़ा सा मुझे दुख रहता है, देखिए ये थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दो, मेरे चैनल को शेयर कराओ, लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो, ताकि ये यूट्यूब जो है थोड़ा सा उसको फैलाए और भी लोगों के पास पहुंचे, तो मेरे भी सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ जाए। ओके, और ये चीज अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिए। और अगर आपको मुझसे सीखना है तो मेरी नई बैचेस चलती रहती है हर महीने। अगली बैच जो है वो 20 मई से चालू होगी, यानी कि इस वाले सैटरडे से। सो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं, आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है, तो आप सिंपली ये वीडियो देख करके प्रॉपर जो मैंने डिटेल दे रखी है अपने कोर्स के बारे में उसको देखिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, और अगर कंफ्यूजन नहीं है तो ज्वाइन करिए, काफी कुछ लर्निंग मिलेगी। बहुत ही नॉमिनल फीस है, 5,000 की फीस है, इजिली आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो, और काफी अच्छी एनालिसिस मिलेगी आपको। सो ज्वाइन करिए, आपका वेलकम है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।